नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में सेम दशा जो कि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, यानी कि एक दायरे में ही बाजार पूरी तरह से फंसा हुआ है। और इस दायरे का सबसे क्रूशल हिस्सा कि पिछले 2 घंटे से इंडेक्स एक ही भाव पर कामकाज कर रहा है, 17,598 और 17,630, इसी के बीच में, यानी कि महज 30 अंकों के दायरे के अंदर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट सेम रेंज पे करीब 1/4% गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% नीचे और मिड कैप है। तो पूरा बाजार, अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, निफ्टी बैंक किसी को भी देख लेंगे तो पिछले 2 घंटे से बाजार सेम टिक्स के साथ कामकाज करते हुए सेम जगह पर है। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन भी सेम स्थिति में है, 1674 शेयर बिकवाली में और 1120 शेयर तेजी में। तो बाजार में बढ़ने वाले शेयर 1000, 1100, 1200 के रेंज में और गिरने वाले शेयर वही 1400, 1500, 1700 की रेंज में। आज सपोर्ट है आईटीसी से, नए ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है। टीसीएस आज पुल बैक में है, कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस जहां पर पुल बैक है। आज हैवी वेट एलएनटी बैकफुट पर, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा नीचे और टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा में भी थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे हम शिवांगी शारदा से, हमारे साथ मौजूद है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका रुख रवैया समझेंगे बाजार पर, इस रुके हुए बाजार पर क्या उनका रुख रवैया है। और इसके अलावा हम शिवांगी से बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी, सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर, खास तौर से पोजिशनिंग यथास्थिति है 17,600, मेजर कॉल राइटिंग 17,700 और 17,800 पर, 17,500 पुट राइटर 17,400। तो अगर आप और ज़्यादा क्लोज देखना चाहते हैं तो 17,650 और 17,550, 17,550 की पुट और 17,650 की कॉल, वही देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा राइटिंग इन दोनों पे है। तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि बाजार बिल्कुल ही सीमित दायरे में इंडेक्स में कामकाज होगा। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आइए कि निफ्टी बैंक की स्थिति में 42,100 के जोन्स में, 42,200 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। तो 42,200 पे मेजर कॉल राइटिंग, 42,300 पे कॉल राइटर्स, 42,000 पे पुट राइटर्स आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति के हिसाब से भी एक बार नज़र डाल लेते हैं किस तरह की हीट मैप इंडेक्स दिखा रहा है, क्योंकि बियरिश साइड पे या फिर फ्लैट साइड पे आप इंडेक्स को काउंट कर सकते हैं। बियरिश इसलिए कि 111 शेयर नीचे हैं और करीब करीब 70 शेयर ऐसे हैं जो कि तेज़ी के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तेज़ी कहाँ पर है? फार्मा में। फार्मा आज फिर भी सपोर्टिव है। एल्केम लैब, बंधन बैंक, आईटीसी, नवीन फ्लोरिन, यहाँ पर कुछ खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग है वोडाफोन आइडिया में, इंडस टावर में, इप्का लैब और विंडो फार्मा, लुपिन। तो इधर शॉर्ट कवरिंग है फार्मा में और लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं फार्मा के अंदर। तो ये एक सेक्टर है जो कि इन फ्लेवर आया है वापस। अनवाइंडिंग कहाँ दिखाई पड़ रही है? अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी जो रिसेंटली चले हैं, जैसे कैपिटल गुड्स स्पेस में थोड़ा बहुत आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। रियल स्टेट में ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स के बाद प्रेशर। सेल, एनएमडीसी कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग वापस, तो नए शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। बैंक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सीमेंट में थोड़ी सी वीकनेस, तो दालमिया भारत और इंडिया सीमेंट जहां पर प्रेशर है। रैमको सीमेंट एक और ऐसा नाम जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। इन सब नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं हम शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपको ऐसा तो फील नहीं हुआ कि 2 घंटे से आपका सिस्टम खराब है, कोई भाव ही नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है काफ़ी एक छोटे रेंज में सीमित हो रखा है। तो बिल्कुल लग रहा है कि अब सिस्टम के सामने बैठना नहीं है, फ्राइडे का मूड माहौल हो चुका है। पर जो अच्छी बात ये है कि पिछले दिन के लो को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी, और हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट पे एक बाइंग ज़रूर है, पर ऊपर हायर जोन्स पे फॉलो अप ना होने के कारण एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है वो एक रेंज बाउंड का ही रहेगा। और ऊपर में हम 17,666 एक इमीडिएट हर्डल बनते हुए दिख रहा है। पर अगर हम ब्रॉडर बेस में देखें नेक्स्ट वीक के लिए 17,777 एक हर्डल जो है वो एक्ट करेगा। नीचे सपोर्ट के तौर पर 17,500 का एक लेवल ध्यान रखें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि बैंक निफ्टी का जो रेंज है आज का वो कम से कम 200 पॉइंट के अंदर कामकाज कर रहा है। तो काफ़ी एक छोटा रेंज है और जो फॉलो अप है वो मिसिंग है। इसलिए यहाँ पे कोई डिक्लाइंस आए उसमें ख़रीदारी करे, पर क्विकली प्रॉफिट बुकिंग करे, क्योंकि एक डायरेक्शनल मूव नहीं है, एक फॉलो अप बाइंग नहीं है।
इसलिए यहाँ पे एक 42,000 का एक सपोर्ट जो है वो ध्यान रखे, और ऊपर में 42,250 एक इमीडिएट हर्डल बन रहा है, काफ़ी पास है लेवल्स पर, जो रेंज है वो भी काफ़ी एक छोटा बन रहा है, और फिर 42,500 तक के लेवल्स जो है वो देखते हुए बन जाएंगे। अब इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी लोअर जोन्स पे है, हमने देखा कि कल के सत्र में भी 11.5 तक पहुँच गया था। तो कहीं ना कहीं इतने ड्राइड अप वोलेटिलिटी के सिनेरियो में ऑप्शन प्रीमियम्स जो है वो भी काफ़ी स्लो जो है मूव कर रहे हैं इंडेक्स में और स्टॉक्स में। तो जो भी हम स्टॉक्स ले रहे हैं या इंडेक्स ले रहे हैं उसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बनाते हुए ही कामकाज करें। जो भी पोजीशन आप ले रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि बाजार बिल्कुल दायरे में है। 42,000 का एक स्टॉप रखेंगे आप निफ्टी बैंक में। 42,500 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्विक गेम आपको खेलने होंगे, यानी कि जल्दी जल्दी पैसा मिले, जल्दी जल्दी आप निकालें उसे। और लाइकवाइज निफ्टी के अंदर भी आपको एक सीमित दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर भी रणनीति आपकी इसी तरह की रहेगी। वहाँ पर भी आप एक सीमित दायरे को प्ले करेंगे और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो वहाँ पर भी करेंगे। तो शिवांगी मैम, इस तरह की सिचुएशन में मुश्किल नहीं होता क्या? दूर की कॉलें बेच के काम नहीं चला सकते? क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, दूर की कॉलें बेच के हम काम ज़रूर कर सकते हैं, पर आप देखोगे कि दूर के जो कॉल्स है आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स नहीं है, काफ़ी ड्राइड अप है। तो आप स्टॉक्स के भी या इंडेक्स के भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियम कमाने के लिए हमें थोड़ा स्ट्राइक जो स्पॉट है उसके पास आना पड़ रहा है, और वो काफ़ी एक रिस्की एक ट्रेड बन रहा है। तो ऐसे बाज़ार में स्ट्रैटेजी बेस्ड काम करे और अपने पोजीशंस को हेज करके रहे तो ही बेहतर हो पाएगा। लोग सोच रहे हैं कि वो दूर का प्रीमियम खाने के लिए या दूर की कॉल बेच के काम कर सकते हैं, उनके लिए बेसिकली ये सवाल पूछा था मैंने। ओके, तो शिवांगी में आप सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? कहाँ, माफ कीजिएगा, सस्ता ऑप्शन कह रहा हूँ, कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट हो आप? जी बिल्कुल, ऐसे बाज़ार में मैं बोलूँगी कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ रहे, सिलेक्टिव सेक्टर्स के साथ रहे। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कंजम्पशन का और बैंकिंग, ये दोनों थीम्स जो है वो प्ले आउट कर रहे हैं। तो मेरा जो आज का पहला पिक रहेगा वो है एशियन पेंट्स। हमने देखा है कि स्टॉक अपने एक रेंज से बाहर निकल रहा है, और कई वीक्स के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ख़रीदारी कर सकते हैं। कम से कम 2980 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, 2815 का स्टॉप लॉस को बनाते हुए। दूसरा पिक मेरा रहेगा बैंकिंग स्पेस में। हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्पेस है जो रेजिलेंट खड़ा है। हम देख रहे हैं ऐसे बाज़ार में जो है कंसिस्टेंटली एक स्टेबल रिटर्न्स देना भी एक काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे मौका है बने रहने का मार्केट में। तो यहाँ पे मुझे बंधन बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली स्टॉक हायर लोज बनाते जा रहा है, अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 220 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे 228 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे, और स्टॉप लॉस के तौर पे 215 का एक लेवल्स जो है वो ध्यान रखें। ये पिक्स है, सिलेक्टिव ही रहे। और कंजम्पशन में हम एक और नाम देख सकते हैं जो कि आज का बजिंग स्टॉक है, वो है आईटीसी। मेरे रडार पे काफ़ी दिनों से भी था ये स्टॉक, और पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली हायर लोज बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल देख सकते हैं ये अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरीज में भी ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है, जैसे जैसे हम अप्रैल सीरीज़ के एंड में आ रहे हैं, वो काफ़ी शानदार रूप से बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 420 तक का एक इमीडिएट लेवल्स जो है वो बनते हुए दिख रहा है 397 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो 2 नाम, जिसमें एशियन पेंट्स, पहले तो 2815 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप वहां पर लॉन्ग जाएंगे। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, एफएमसीजी स्पेस से 2980 का टारगेट। बंधन बैंक दूसरा नाम रहेगा जहां पर आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, 228 के टारगेट्स के लिए 215 का स्टॉप लॉस। और तीसरा नाम रहेगा आईटीसी का, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है 420 के टारगेट्स के लिए 397 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये शिवांगी मैम, ये आईटीसी से तो कोलकाता का ये भी पुराना कनेक्शन है क्या कुछ? जी बिल्कुल, कोलकाता से जुड़ी हर चीज़ में कनेक्शन तो ज़रूर है मेरा। और बिल्कुल आईटीसी हम देख रहे हैं कि ऐसे बाज़ार में टिका हुआ है, काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करें। तो आईटीसी वैसे भी अदरवाइज जोक सपाट, लेकिन डे हाई पर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज करते हुए, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के ऊपर,
और देश की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे आप आईटीसी को आज कामकाज होते हुए देख रहे हो। 406 407 के स्तरों पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आगे भी हम शिवांगी हमसे बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं कुछ स्टॉक्स पर और साथ से एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनी, शू सीरीज़ बनी, वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहाँ जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1 जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था, उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिज़ाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था, उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकंड नाइकी करीब 25 पेयर स्नीकर्स के बेच देता है, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लिए किस तरह की पॉपुलैरिटी है। यानी कि इस वीडियो के दौरान ही नाइकी एक बहुत बड़ी रेंज अपने फुटवेयर की बेच देगा। और उसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो ये भी आपको बता दूं कि कन्वर्स और हर्ले जिनके जूतों का आपने शायद कभी इस्तेमाल किया होगा, ये भी नाइकी ही ओन करता है। इसके अलावा OVO नाइकी एयर जॉर्डन 10 ये अब तक का सबसे महंगा जूता है, जिसको आप कह सकते हैं $2 मिलियन का, यानी करीब 16.5 करोड़ रुपए का ये जूता है, जो कि सबसे महंगा जूता नाइकी ने अब तक बनाया है। और नाइक टाउन लंदन जो ये सबसे बड़ा स्टोर है, करीब 42,000 स्क्वायर फीट का स्टोर जो कि नाइकी का है। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी दरअसल कोई फैक्ट्री ओन नहीं करता है, नाइकी उनको पे करता है जो कि फैक्ट्री ओन करते हैं उनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर नाइकी के बारे में। आगे कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक की शुरुआत जो हुई थी वो एक निजी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे हुई थी। इसका नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी एक सब्सिडरी थी जिसका नाम था आईसीआईसीआई बैंक। तो वो
इंस्टीट्यूट जो था उसका काम था, वो पेरेंट कंपनी जो इनकी थी वो 1955 में वर्ल्ड बैंक और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जेवी में बनाई गई थी और इनका काम था कंपनीज को, इंस्टीट्यूट्स को फर्दर लोन देना, जिनकी एक आर्म बतौर आईसीआईसीआई बैंक के लिस्टेड थी। लेकिन 1994 में ये जो आईसीआईसीआई बैंक की आर्म है इसको जो है मर्ज कर दिया गया अपनी पेरेंट कंपनी के साथ और ये फिर बना आईसीआईसीआई बैंक, जिसको आज आप आईसीआईसीआई बैंक के तौर पर जानते भी हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, आईसीआईसीआई बैंक वो पहला बैंक था जो कि नॉन एशिया एक्स जापान आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में बिना सिस्टम देखे भी आप ये बता सकते हैं कि बाजार उसी दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है जहां पर हम कुछ देर पहले थे। राजा पिछले 2 घंटे से वहीं पर ही कामकाज करते हुए 17,593 17,590 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। मिड कैप 1/4% नीचे, स्मॉल कैप भी 1/4% नीचे कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट सेम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। एडवांस क्लाइंट भी वहीं 1100-1700 इसी रेंज में कामकाज होता है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट थोड़ी पहले डे लो के आसपास जरूर गया था, लेकिन रेंज वही है अभी भी। तो शिवांगी मैम, एक सस्ता ऑप्शन इस रेंज वाले मार्केट में कौन सा चुना आपने? जी बिल्कुल, दायरे में बाज़ार चल रहा है, उसमें भी एक आज टॉप गेनर आईटीसी है, तो मेरा सस्ता ऑप्शन का कॉल जो है वो यहीं से रहेगा। हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऑल टाइम हाई टेरिटरीज पे खड़ा है और कंजम्पशन स्पेस काफ़ी एक प्ले आउट कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी सेक्टर्स को, और स्टॉक कंटिन्यूसली जो है वो पिछले 4-5 हफ्तों से ही एक अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है और जो बेस है वो काफ़ी फॉर्म। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम ख़रीदारी कर सकते हैं। 405 का एक कॉल ऑप्शन, ये है अगले महीने की एक्सपायरी यानी कि 25 मई की एक्सपायरी के लिए। इसको 9 के आसपास खरीदे, स्टॉप लॉस के तौर पे 6 रुपये को लगाए और टारगेट हम 16 रुपये का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 405 की कॉल, ये 9 रुपये नहीं थी, अब 10.25 रुपये आ चुकी है। इस कॉल के ऊपर आप नज़र रखेंगे और जो टारगेट शिवांगी मैम देख रही हैं वो है 16 रुपये के आसपास। 6 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम को आईटीसी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने आउटराइटली कैश में भी 420 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की राय दी थी और अब फ्यूचर में भी आप 405 रुपये की ऑप्शन के जरिए पोजीशन ले सकते हैं। 10 रुपये 10.25 रुपये के आसपास ये कामकाज कर रहा है। 16 का टारगेट और 6 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी में आज दूसरा जो फ्लेवर है वो थोड़ा बहुत फार्मा के अंदर जरूर है। आज फार्मा में बाइंग है, बी इट सिलेक्टिव शॉर्ट कवरिंग के दम पर मान लीजिए या फिर नए लॉन्ग बन रहे हो। एल्केम, इप्का, लुपिन, ये सब एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है। तो कोई नाम फार्मा से जो कि आपको सही दिख रहा हो? जी बिल्कुल, फार्मा स्पेस में अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से हम इसमें काफ़ी एक एक्शन देखने को मिल रहा है और पर मेरा यहाँ ये मानना है कि फार्मा में जो एक अपटिक दिखता है और जो एक अप ट्रेंड बनते हुए दिखता है वो सस्टेन नहीं कर पाता है कई बार और लोग काफ़ी जो है इस सेक्टर में फंस जाते हैं। तो मेरा यहाँ मानना है कि फार्मा को हम ट्रैक कर सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे मुझे यहाँ पे फार्मा नहीं समझ में आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि हैवी वेट काउंटर्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इंडेक्स अगर इसमें एक डायरेक्शनल प्ले आउट होता है तेज़ी की तरफ तो फार्मा स्टॉक्स थोड़े बहुत रेंज बाउंड हो सकते हैं। ये कोरिलेशन रहा है पास्ट में, तो ये मेरा मानना है। तो फार्मा में पिक एंड चूज, और वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं, आप ट्रेड के लिहाज से देखें, जहां जहां पैसा बने वहां पैसा आप लेकर निकल भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर मेरा रणनीति रखने के लिए। तो लॉन्ग जाएंगे आप एशियन पेंट्स पे, लॉन्ग जाएंगे आप बंधन बैंक पे, और आईटीसी इधर कैश मार्केट 420 का टारगेट और 405 के ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये दोनों तरह की रणनीति आपकी स्क्रीन पर आईटीसी से रिलेटेड दे दी गई है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार एक खास पेशकश, शुक्रवार है तो आज शुक्रवार आशीष एक खास पेशकश लेकर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उसका नाम किसी का बाय किसी का सेल। एक छोटे से ब्रेक के उस पार कई सारे जानकार बाजार में क्या करें, इस बोरिंग मार्केट में क्या करें, इस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। Mogia